दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाएँ और जो किताबें पढ़ी हैं उनको एक लंबे समय तक याद भी कर पाएँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम किताबें पढ़ते हैं और उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम या फिर किताबें पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रह पाती। दोस्तों, हम रीडिंग को एक स्किल की तरह नहीं लेते और जो अधिकतर रीडर्स होते हैं जो किताबें बहुत पढ़ते हैं वो इसको एक स्किल की तरह लेते हैं और उसको कल्टीवेट करते रहते हैं मतलब उसको बढ़ाते रहते हैं कि भाई किस तरह और अच्छे से चीज़ स्किल को और अच्छे से सीखना है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी एक इफेक्टिव रीडर, एक लर्नर और जो किताबों से आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, उनको समझ पाओ कि ये किताबें कहना क्या चाह रही है। सबसे पहली बात है कि किताबों को एक स्नैक्स की तरह पढ़ो। स्नैक्स मतलब जो खाने के बीच में ऐसे कुछ भी कभी भी मन हुआ कभी कुछ स्नैक्स खा लिया, इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह किताबों को भी हमें ऐसे ही पढ़ना, भाई जब टाइम मिला तभी पढ़ लिया। तो उससे क्या होगा, अगर एक बार में आप लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये ट्रिप आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि लगातार एक बार पढ़ने से क्या होता है, माइंड बोर हो जाता है। और जब टाइम मिला आपको, जब मौका मिला उससे पढ़ते रहे, उससे क्या होगा, आपका मन भी लगा रहेगा, किताबें पढ़ोगे और बिना डिसिप्लिन के आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ भी पाओगे और आपका मन भी किताब में लगा रहेगा। दूसरी चीज़ है वो है कि आप जो भी पढ़े उसे अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट कीजिए, अपने आसपास की दुनिया से उसे कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट विद द वर्ल्ड, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप उसको अपने सराउंडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से रहेंगी। और जब आप किताबों को अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो आपको फिर उस किताब को बंद कर दो और फिर बंद करके खुद ही माइंड में सोचो कि इस किताब का क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या ब्रॉड थ्योरम थी, क्या क्या कहना क्या चाह रही थी, इसमें कॉन्सेप्ट क्या छिपा था। आप किताब को एक स्किम रीडिंग दे दिए। स्किम रीडिंग मतलब आप उसको एक बार मोटा मोटा स्पीड में पढ़ लीजिए। स्पीड में पढ़ने क्या फ़ायदा होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये किताब ब्रॉड सेंस में क्या कहना चाह रही है। इससे आपको डिटेल में तो नहीं पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आप ब्रॉड वे में उसे पता कर लोगे। उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप दूसरी बार किताब को पढ़ रहे होंगे तब आपको वो चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और जो भी आप किताब पढ़ो उसे कम से कम 5 बार पढ़ो। जो भी अच्छी किताब है, अच्छी किताब मतलब आपको कहीं ना कहीं इनोवेट कर रही है, आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट कर रही है, उसको तो कम से कम 5 बार पढ़ो। उससे क्या होगा, जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आप उससे कुछ अच्छा नया निकाल पाएंगे। और ऐसी किताबें जो आपका लाइफस्टाइल बदल रही हैं उसको तो पढ़ना ही है आपको 5 बार, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो कुछ नया डेटा निकल के आएगा जिससे और ज़्यादा स्किल एनहेंस होंगी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किताब को पढ़े क्यों। हमारे पास गोल होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक यही नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों ही पढ़ेंगे, मन लगेगा ही नहीं। तुम्हें गोल होना चाहिए, किस किताब से हमें पढ़ने से नॉलेज मिलेगी, इससे हमारी वोकैब इंप्रूव होगी। ये किताब हम बस टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं और इस किताब से हम सेल्फ बुक के लिए पढ़ रहे हैं, भाई सेल्फ हेल्प के लिए, कि हमारी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी, हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और आपको वो किताब पढ़नी नहीं है जिसका आपको पढ़ने पर आप मज़े नहीं आ रहे हैं, आपको जिसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उस किताब को बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आप वो पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका माइंड थक जाएगा। और थक जाएगा माइंड, फिर क्या वो बाद में आपको गिल्ट फील कराएगा कि यार ये भी नहीं पढ़ पाए, ये किताब नहीं पढ़ी। तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो या तो एक काम कीजिए, जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। और से आपको पढ़ने में मज़े नहीं आ रहे हैं तो स्ट्रेस मत लो, मत पढ़ो उसे, ज़रूरी है ही नहीं उस किताब को पढ़ना। और कुछ किताबें ऐसी होती है जो बड़े बड़े फिलोसफर्स की होती हैं, जैसे नीत्शे है, उनकी किताब में क्या होता है, काफ़ी सारा जो डीप थॉट्स होते हैं, उनके थॉट पैटर्न्स को हम नहीं समझ पाते। तो हमें क्या करना है, उन किताबों को पढ़ने से पहले उनकी कमेंटेटरी यूट्यूब पर देख लेनी है कि वो किताब क्या कहना चाह रही है, मोटी मोटी बात देख ली, फिर उस किताब को पढ़ो, ताकि जो आइडियाज़ उस किताब में अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं उनको आप समझ पाएँ। तो दोस्तों, मैं कंक्लूड करके बता देता हूँ कि क्या क्या बात की है। सबसे पहले तो किताब को एक स्नैक्स की तरह पढ़ना है, मतलब जब भी मन किया थोड़ी उठा लिया, थोड़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। दूसरा है कनेक्ट विद द वर्ल्ड, कि भाई अपने सराउंडिंग से किताब को कनेक्ट किया। एक स्पीड रीडिंग में क्या करना है, ब्रॉड वे में चीज़ों को पढ़ लेना है ताकि उसका मोटी मोटी चीज़ हमें पता लग जाए। फिर अच्छी किताब को हमें कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना ही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि हम किताब को क्यों पढ़ रहे हैं। और हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं किसी बुक को तो नहीं पढ़ना है, या फिर जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसको इंजॉय करके पढ़ना है। दोस्तों, ऐसे ही और टिप्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि हमारी लर्निंग जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती रहे और एक हम बेहतर शिक्षा की तरफ जाते रहें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव अ ऑसम डे।